तो ये सी कोड है बेसिकली। ओके, तो डायरेक्टली उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। So only 14 students. There is other only 12, I think, 2 or ओके, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सी कोड मैंने आपको कल डिस्कस किया था, जिसमें पहले मैंने बताया था कि बेसिकली हीप सॉर्ट मेन मेथड में से आपका हीप सॉर्ट कॉल होगा, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली साइज बाई 2 - 1, बिकॉज हमारा जो लेवल स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है, राइट। आई इक्वल टू 0 से हो रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जब भी आप कंसीडर करोगे साइज बाई 2 - 1, बिकॉज हम लोग इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे सो लास्ट जो मतलब लास्ट लेवल पे जो भी होगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे हीपीफाई करने का। पहला हमारा स्टेप क्या है, पहले तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन सी में बेसिकली बाइनरी ट्री कॉन्सेप्ट ये एरे ही होता है। उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करेंगे एज पर द एल्गोरिदम। उसके बाद हम लोगों को लेफ्ट जस्टिफाई एज वेल एज आई मीन कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, एंड फोर्थ स्टेप हीपीफाई करना है। सो जब भी हम लोग हीपीफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो भी आपका रूट नोड होगा या तो फिर हमारा जो पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज चाइल्ड नोड से ज्यादा होंगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स वाई हमारी जो फोर लूप है वो साइज बाई 2 - n से स्टार्ट हो रही है, एंड ऑल्सो 0 को भी कंसिडर करना है, यानी कि हम लोग जब भी हीपीफाई करेंगे उस टाइम पे हम लोग रूट नोड भी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई हम लोग आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड जो यहाँ से हम लोग लीफ नोड कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई साइज बाई 2 - 1 से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे कॉल करेंगे हीपीफाई प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, एंड जैसे ही हीपीफाई हो जाता है हम लोग उसके बाद स्टेप कौन सा एग्जीक्यूट करते हैं कि जो भी रूट नोड में होगा आफ्टर हीपीफाई प्रॉपर्टी, जो भी रूट नोड होगा उसकी वैल्यू सब बाकी सब चाइल्ड से, यानी उसके सब चाइल्ड और जो जितने भी अदर नोड है उसके ऑलवेज ज्यादा ही होगी अगर हम लोग मैक्स ही कंसिडर कर रहे हैं। तो वहां से हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, वैल्यू एट द एंड ऑफ एरे डाल देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, एंड अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालने वाले हैं तो ये एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। एंड जो भी लास्ट लीफ नोड है उसको हम लोग रूट बनाएंगे, रूट में डाल देंगे, रूट में इंसर्ट करवा देंगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से हिपीफाई प्रॉपर्टी को कॉल करवाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सी कोड है वहां पे ऐसा ही लिखा हुआ है कि हिपीफाई हो गया, उसके बाद क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है हम लोग स्वैप का कोड लिखेंगे। स्वैप में क्या करना है, जो रूट नोड है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो हमारा हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो फोर लूप जो है ओके वो साइज -1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि n-1 से। साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर में साइज अलग होगी इंटीजर की, इसीलिए साइज ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड वी गो अगेन, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट होगा साइज -1 उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट में डालेंगे, एंड जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा एट द एंड ऑफ एरे डाल देंगे। फिर उसके बाद हमारा साइज चेंज होता रहेगा। कहने का मीनिंग ये है कि एरे में हम लोग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। तो जैसे ही बड़ा एलिमेंट जैसे ही लास्ट में आता है उसके बाद क्या होगा, हमारी साइज रिड्यूस टू 5 हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि जो रूट नोड पहले निकलेगा उसके बाद हम लोगों को जो कंसिडर करना है वो बाकी 5 एलिमेंट के लिए ही होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो लास्ट में मतलब जो रूट नोड होगा उसको निकाल के हम लोग जैसे ही उसको रूट में डालते हैं हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट
रिमेनिंग एलिमेंट यानी कि साइज 5 रह जाती है। कोड देखते हैं एग्जीक्यूट करके तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी। ओके, एंड देन जैसे ही ऊपर नीचे हम लोग करते हैं हमारा हिपिफाई प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो फिर से हम लोगों को हिपिफाई करने के लिए हम लोग जितने एलिमेंट बाकी बचे यानी कि जो साइज रही होगी वो, और फिर से मतलब रूट से चालू करेंगे। ओके, रूट्स जैसे ही ये ऊपर इंसर्ट होता है फिर हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे पहले वो कॉल करेगा हीप सॉर्ट फंक्शन को, जिसमें हम लोग एरे एंड टोटल साइज को पास करेंगे। एंड यहाँ पे रूट नोड आई इक्वल टू 0 पे है, फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ पे है, थर्ड एलिमेंट लाइकवाइज एरे को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये फंक्शन पहले हीप सॉर्ट कॉल होगा जिसमें हमारा आई साइज की वैल्यू 6 है। 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, सो आई की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएंगी, एंड 3 माइनस 1 आई 2 हो जाएगा। एंड फिर हम लोग हीपीफाई प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं साइज दैट इज ऑलरेडी 6 एंड आई की वैल्यू 2 पास होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइज 6 एंड 2। फिर मैंने आपको कल बताया था कि कैसे कोई भी नोड होगा उसकी लेफ्ट नोड एंड राइट नोड कैसे डिफाइन होता है। तो 2i+1, अगर आप आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट चाइल्ड आपका 2i+1 होगा एंड राइट चाइल्ड 2i+2 होगा। उसके बाद हम लोग जो भी आई की वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में असाइन करेंगे एंड लेफ्ट जो होगा वो होगा 2i+1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हम लोगों ने जैसे मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट मतलब करंट नोड जो होगा वो आई इक्वल टू 2 है, लेफ्ट उसका 5 है, राइट 6 है, हालांकि अभी 6 है ही नहीं तो वो भी चेक करेंगे कि इसको कंपेयर करना ही नहीं है। राइट, तो इसलिए इफ 5 इज लेस देन 6 यानी कि यहाँ पे एक काम करिए आप, ये कोड एंड ये कोड दोनों आप स्क्रीनशॉट में भी शायद चला जाएगा कि कोई बात नहीं। तो हमारे नॉर्मली अगर आपको एल्गोरिदम आप जब भी ट्रेस करोगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, उस टाइम पे आप लिख के रखना। तो यहाँ पे लेफ्ट इज, यहाँ पे कोड जो बोलता है वो ये है कि इफ लेफ्ट इज लेस देन साइज होना चाहिए एंड अगर रूट या पेरेंट नोड से लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है तो आपका लार्जेस्ट चेंज हो जाएगा। एंड फिर आपको राइट में भी चेंज चेक करना है। आई थिंक कल भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो पहले लेफ्ट को चेक करो, अगर लेफ्ट बड़ा है तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर राइट बड़ा है तो लार्जेस्ट की वैल्यू राइट की जैसी हो जाएगी। अगर आपकी जो इनिशियली रूट नोड जो आई था उसके बाद लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होती है तो हम लोग स्वैप करेंगे। यहाँ पे अगर 7 है एंड लेफ्ट में 19 है तो हम लोग क्या करेंगे, 19 को ऊपर लाएंगे। राइट, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है लार्जेस्ट। इनिशियली लार्जेस्ट इक्वल टू आई था एंड कंपैरिजन के बाद वो लार्जेस्ट अगर लेफ्ट बड़ा है तो लार्जेस्ट लेफ्ट हो जाएगा, अगर राइट बड़ा है तो लार्जेस्ट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आई है, करंट लार्जेस्ट यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो 19 बड़ा है तो लेफ्ट आपका लार्जेस्ट इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा। एंड अगर इस केस में आप कंसीडर करो तो लेफ्ट में 1 है एंड राइट में 12 है, तो पहले वो 1 के साथ कंपैरिजन करेगा तो लार्जेस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन राइट के साथ करेगा तो लार्जेस्ट चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 को नीचे लेके आएंगे लीफ नोड में एंड 12 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यही किया हुआ है। अगर कोड आप समझे गए तो 5 इज लेस देन 6 एंड एरे 5। ओके, फिफ्थ एलिमेंट 19 है एंड ग्रेटर देन ए ऑफ 2 यानी कि 7 एंड 19 का कंपैरिजन होगा। अगर 19 बड़ा है मतलब ए ऑफ 5 बड़ा है तो हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज 5 इज लेस देन 6 इज ट्रू एज वेल एज 19 इज ग्रेटर देन 7 वो भी ट्रू, तो लार्जेस्ट हमारा 5 हो जाएगा। फिर हम राइट के साथ चेक करेंगे, लेकिन राइट में कंडीशन क्या है, राइट शुड बी लेस देन 6, तो यहाँ पे राइट है ही नहीं तो इसलिए हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड लार्जेस्ट चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला कोड। तो 19 को ऊपर लेके जाएंगे, 7 नीचे आ जाएगा एंड उसके बाद हम लोगों को फिर से हिपिफाई करना है। तो साइज कॉमा लार्जेस्ट कॉल करना है। ओके, तो ये यहाँ पे साइज इक्वल टू 6 हो गया, साइज चेंज नहीं हुई है एंड आई 5 हो जाएगा। फिर आई लार्जेस्ट में एलोकेट करना है, यानी कि जैसे ही ये ऊपर नीचे होता है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे।
अगर रूट नोड होता एंड रूट नोड को स्वैप करते, तो अगर यहाँ पे 1 होता एंड यहाँ पे 19 है, तो पहले हम लोग 19 को ऊपर लेके जाते हैं एंड 1 यहाँ पे आता। फिर अगर 1 के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है तो उसके लिए भी हम लोगों को स्वैप यानी कि कंपैरिजन करना पड़ता है। तो इसके लिए ये कोड लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग स्वैपिंग करने के बाद भी हिपिफाई को कॉल करते हैं, ताकि अगर हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे है या तो रूट नोड पे है, तो जैसे ही स्वैप होता है उसके बाद भी हम लोगों को हिपिफाई प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर 16 और 4 का स्वैपिंग होता, मतलब 4 यहाँ पे होता है 16 यहाँ पे होता, तो हम लोग 16 को यहाँ पे लेके आते, फिर 4 को भी नीचे लेके जाने के लिए हम लोग सोचते। तो इसीलिए फिर से हिपिफाई प्रॉपर्टी को कॉल हम लोग करवा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज कॉल हुई है। एंड 5 यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेफ्ट उसका हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ऑब्वियस थिंग है कि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड आएगा वो 11 आएगा, राइट चाइल्ड आएगा 12 आएगा। लेकिन इसका लेफ्ट भी नहीं है राइट भी है नहीं है, तो लार्जेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेटेस्ट ट्रेस, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही यही है, लेफ्ट शुड बी लेस देन साइज, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो और हम लोगों ने लॉजिकल एंड यूज किया है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट राइट के लिए भी चेक करेगा, तो राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो यहाँ से ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग बैक ट्रैक हो जाएंगे। अब हमारा बैक ट्रैक कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम लोगों ने हिपिफाई प्रॉपर्टी कॉल की है एंड हिपिफाई उसमें ही खुद को कॉल कर रहा है, राइट। यहाँ पे हिपिफाई खुद को ही कॉल करता है। अगर फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्जन, राइट। तो रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल हो रहा है, सो दैट्स वाई जैसे ही रिकर्जन से हम लोग बाहर आएंगे, तो हम लोग फिर से जो हिप शॉर्ट वाला फोर लूप है यहाँ पे वो रिटर्न करेगा। अब उसके बाद आई माइनस माइनस होना चाहिए, राइट। ये 19 एंड 7 का स्वैप हो चुका है। ओके, फिर से हम लोगों ने हिपिफाई किया एंड लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के लिए चेक किया, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हम लोग फिर से हिप शॉर्ट वाले फंक्शन में यहाँ पे आ रहे हैं एंड आई माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे गलती से ये बाहर निकल गया है, तो ये यहाँ पे आएगा। आई की वैल्यू नाउ चेंज हो रही है, आई 1 हो रही है, इसीलिए मैंने जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, आप इसको कमेंट भी कर सकते हो। अब आई इक्वल टू 1 है और उसके बाद हिपिफाई कॉल कर रहा है, तो हम लोग पास क्या करते हैं, साइज कोमा आई, वो लूप में पास क्या करना है, हिपिफाई हमारा ओरिजिनल एरे साइज एंड आई की वैल्यू। अब फिर से हिपिफाई प्रॉपर्टी सेट होगी, जहाँ पे साइज इक्वल टू 6 होगा एंड आई इक्वल टू 1 होगा एंड आई की वैल्यू डायरेक्टली लार्जेस्ट में असाइन होगी। अब आप देख सकते हो लार्जेस्ट इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि अब यहाँ ये जो सब ट्री है वो खत्म हो चुकी है, मतलब हमने उनका ऑलरेडी अल्गोरिदम के हिसाब से सॉल्यूशन दे दिया। ये वाली रूट नोड की राइट ट्री है, अब लेफ्ट के लिए चेक करना है, तो उसके लिए हमारा आई की वैल्यू 1 हुई है अब, एंड उसके दोनों चाइल्ड के साथ हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू 3 आएगी ऑब्वियसली एंड राइट की वैल्यू आई इक्वल टू 4 आएगी, तो वो हम लोगों ने किया है। उसके बाद लेफ्ट के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइज के साथ कंपेरिजन करेंगे कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है, हाँ दोनों का है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये 1 एंड 4 का कंपेरिजन होगा, ओके 1 एंड 4 का कंपेरिजन होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए मैंने रेड कलर यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लार्जेस्ट चेंज ही नहीं होगा। फिर हम लोग चलेंगे राइट चाइल्ड के ऊपर, ओके राइट के साथ कंपेरिजन करेंगे, तो 4 एंड 12 का कंपेरिजन होगा एंड ये तो पहली जो कंडीशन है ईफ में वो चेक करता है कि जो हम लोग करंट नोड का कंपैरिजन कर रहे हैं, करंट जो लार्जेस्ट है उसका राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यस देयर इज ए राइट चाइल्ड एंड 12, यानी कि राइट चाइल्ड की वैल्यू उसके पेरेंट नोड से ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है लार्जेस्ट इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप
अगर लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 4 एंड 12 का कंपैरिजन किया, हिपीफाई प्रॉपर्टी में क्या होगा, मैं बता सकता है? या सभी सो रहे हो? यहाँ पे क्या होगा, एम आई ऑडिबल? यस सर। यहाँ पे क्या होगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो हम लोगों को स्वैपिंग करना है। ओके, स्वैपिंग के लिए याद है इफ कंडीशन यहाँ पे रखी हुई थी एल्गोरिदम में, राइट, कि लार्जेस्ट की वैल्यू अगर आई के जितनी नहीं है, यानी कि हम लोगों को एटलीस्ट लार्जेस्ट चेंज हुआ है तो स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए कोड लिखा हुआ है, फिर से हिटिफाई करना है कि अगर जो भी स्वैप हो रहा है, अगर इसके नीचे डाउन में भी कोई चाइल्ड होता तो उसके लिए क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज होगा, लार्जेस्ट हमारा ये हो गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग किया है तो 4 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है। अब साथ साथ में यहाँ पे भी चेंज करना है। ओके, आई थिंक प्रीवियस केस में मैं भूल गया था कि जैसे ही 7 नीचे लाए, 19 को ऊपर लिया, तो हम लोगों को यहाँ पे भी चेंज करना है, बिकॉज ए ऑफ जो है 1 एंड ए ऑफ 4 एक दूसरे के साथ स्वैप कर रहा है। तो 4 हमारा यहाँ पे था, यानी कि ए ऑफ 1 था, तो वहां पे अब 12 आ गया, 4 नीचे चला जाए। आई थिंक इफ आई कुड कलर के साथ अगर यहाँ पे डिनोट करता तो आपको आइडिया आ जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस केस में 4 यहाँ पे था, 12 उसका राइट चाइल्ड था, लेकिन कंपैरिजन से पता चला लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू आई और उससे चेंज हो रही है, दैट्स वाई वी आर स्वैपिंग, एंड 12 उसका पेरेंट बन जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों को फिर से हिपीफाई करना है, एंड वो हिपीफाई किसके लिए है, तो इसके लिए है कि 4 का लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को भी हम लोगों को एडजस्ट करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे है नहीं अभी, आप फिगर में देख सकते हो नहीं है, लेकिन कोड के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसीलिए साइज इक्वल टू 6i4 आया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई एंड ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो लार्जेस्ट हमारा, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए। ओके, लार्जेस्ट हमारा 4 होगा, लेफ्ट उसका 9 है एंड राइट 10 है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमारा सिंपली एक बार ये चेक होगा 9 इज लेस देन 6, कंडीशन यहाँ से ही फॉल्स हो गई, एंड राइट चाइल्ड भी नहीं है तो कंडीशन यहाँ से ही फॉल्स हो गई। तो हम लोग डायरेक्टली फिर से कहाँ पे जाएंगे, हिप शॉर्ट वाली फोर लूप में, यहाँ पे हमारा आई एक सेकंड ऊपर चला गया। ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हमारा एक सेकंड 12 ऊपर आ गया, सेकंड। ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे जाना है, आई थिंक एक स्लाइड मिसिंग है, यहाँ पे हम लोग ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ एंड फिर से हम लोगों को एक सी कोड में से वो एग्जीक्यूट करेगा ये फोर लूप को। ओके, जहाँ पे हमारा ओके ये खत्म होने के बाद हमारा फिर से फोर लूप एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे फोर लूप की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू इक्वल टू 0 होंगी, राइट। पहले 1 थी यहाँ पे, राइट, ये आई 1 हुआ था, अब वो 0 होगा। ओके, एंड फिर से ये कॉल होगा, यहाँ पे हमारी साइज 6 है एंड ये 0 को कॉल करेगी। ओके, हमने ये इसको हिपीफाई कर दिया, इसको भी हिपीफाई कर दिया, अब रूट नोड की बारी, राइट। तो रूट नोड के लिए वो फिर से कॉल करेगा 6 एंड आई इक्वल टू 0। अब लार्जेस्ट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम लोग जो करंट कंसीडर करने वाले हैं वो ये नोड है, उसका लेफ्ट 1 होगा, राइट 2 होगा, तो ये कैलकुलेट किया है। फिर हम लोग इफ में पहले लेफ्ट के साथ कंपेरिजन करेंगे, यानी कि 12 एंड 16 का कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है 12 एंड 16 का, लेकिन 12 ऑलरेडी छोटा है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर
16 एंड 19 की कंपैरिजन करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, हमारा लार्जेस्ट 0 था, अब हो गया 2। ओके, उसके बाद हम लोगों को स्वैप करना है, तो 16 यहाँ पे आ गया। ओके, 16 यहाँ पे आ जाएगा, ए ऑफ 2 हो जाएगा एंड ए ऑफ 0 में 19 आ जाएगा, तो 19 यहाँ पे आ गया। ओके, रूट नोड बन गया, इसमें भी चेंज कर दिया एंड ए ऑफ 2 हमारा 16 हो गया। उसके बाद हम लोग, अब 16 यहाँ पे आया है, राइट, 16 यहाँ पे आया है। अगर इस केस में अगर यहाँ पे हमारा 14 होता, रूट नोड पे अगर 14 होता एंड यहाँ पे 19 होता, तो 14 यहाँ पे चला जाता, राइट। तो ये भी चेक करना है कि जैसे ही 16 यहाँ पे आता है, उसके बाद उसका लेफ्ट नोड एंड राइट नोड भी कंसीडर करना है। ओके, जब तक वो पूरे का पूरा लेवल कंसीडर नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों को हिपिफाई प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग अगेन फॉर दिस नोड। बट यहाँ पे 7 है, तो हमारी दोनों कंडीशन अभी फॉल्स होने वाली है, राइट। तो लार्जेस्ट फिर से कॉल किया, इसके लिए हम लोगों को चेक करना है, तो उसका लेफ्ट 5 है, राइट 6 है, लेकिन राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये चेक किया है। ए ऑफ 5 यानी कि 7 एंड 16 का कंपैरिजन करेंगे, तो 7 एंड 16 का कंपैरिजन करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। ये जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। आई थिंक जब तक आप खुद से नोट में ट्रेस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई एंड ये तो ऑलरेडी फॉल्स ही होगी, बिकॉज 6 इज लेस देन 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, एंड ये भी फॉल्स ही रहेगा, तो हम लोगों को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब फिर से हिप शॉट वाले आई में जाएंगे हम लोग, जहाँ पे हमारा 0 था, अब हो जाएगा -1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग, हिपिफाई ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो रूट नोड है उसको रिमूव करना है एंड 7 को ऊपर इंसर्ट करना है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है। अब आई हमारा -1 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर स्वैप का कोड लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑफ 0 जो है वो हमारा 19 हो, सॉरी, ए ऑफ, मतलब ए ऑफ 5 जो है वो 19 हो जाएगा एंड 0 जो है 7 हो जाएगा, राइट। ये जो है वो एट द एंड ऑफ एरे चला जाएगा, यानी कि ए ऑफ 5 हो जाएगा। टोटल 6 एलिमेंट है, ए ऑफ 0 1 2 3 4 5, ए ऑफ 5 हमारा 19 हो जाएगा। एंड ए ऑफ, ये जो लास्ट नोड है, जो लीफ नोड होगा लास्ट, वो हमारा रूट नोड बन जाएगा, तो वो बनाया है। एंड फिर से जैसे ही रूट हम लोग रिमूव करते हैं, फिर से हिपिफाई करना है, तो अगेन प्रोसीजर हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। तो अब हमारी साइज जो होगी वो 5 ही हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 19 को अब रिमूव कर दिया। अब जो ट्री आपको कंसीडर करना है वो सिर्फ 5 एलिमेंट के लिए ही करना है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिपिफाई एरे, उसमें पास किया है, साइज अब 5 एलिमेंट के लिए ही होगा। अब ये जो 19 है उसको हम लोगों को टच नहीं करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई 5 एंड फिर से हिपिफाई यहाँ पे 0 कॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे 0 कॉल हो रहा है, तो ऊपर से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे हिपिफाई करना। ओके, तो अब इसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो 12 के साथ पहले कंपैरिजन होगा, 16 के साथ कंपैरिजन होगा। ओके, तो ये यहाँ पे 12 के साथ कंपैरिजन हुआ है। जैसे 12 7 कंपैरिजन होगा, आई लार्जेस्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 7 एंड 16 का, सॉरी, 16 एंड 12 का कंपैरिजन होगा। ओके, कि लेफ्ट तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या राइट चाइल्ड लेफ्ट से बड़ा है? यस, तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू ये हो जाएगा। एंड फिर हम 7 एंड 16 का स्वैप करेंगे, तो 7 हमारा नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिए कोड लिखा है। एंड जैसे ही 16 ऊपर गया एंड 7 नीचे आया, अब 7 के लिए भी चेक करना है कि उसके कोई चाइल्ड एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, राइट। 5 लेस देन 5 यानी कि 2 के लिए कंसिडर करना है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, राइट चाइल्ड ये है, लेकिन साइज ऑलरेडी 5 है, तो वो ये 19 को भी चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ऐसी लगाई है कि साइज अब 5 है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लार्जेस्ट चेंज नहीं होगा, और ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। यानी कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एज पर ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे उसके कोई भी कनेक्टेड नोड ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने साइज जो कंसीडर किया है 5।
तो इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज एंड यूज किया है, लॉजिकल एंड। ओके, दोनों केस में वो यूज नहीं होगा। आप लोगों में से काफी सारे लोगों को डाउट होगा कि 19 तो है, ए ऑफ 5 तो 19 है, लेकिन कंडीशन में साइज के साथ कंपैरिजन कर रहा है, नॉट एलिमेंट के साथ। एंड ये कंडीशन जो है हमारी एंड एंड है, तो दैट्स वाई ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्वैप करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रूट नोड को रिमूव करेंगे एंड 4 जो है अब हमारा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 4 ऊपर आया, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि ए ऑफ 4 हमारा क्या हो गया, 16। 19 पहले आया, 16 पहले आया, फिर से प्रोसीजर करेंगे। अब हम लोगों को जो साइज कंसिडर करना है वो सिर्फ 4 एलिमेंट ही है, बाकी सारे डिस्कनेक्ट हो गए, आप देख सकते हो ट्री से। ओके, तो पहले ऊपर से स्टार्ट करेगा, आई इक्वल टू 0 यानी कि रूट नोड से कंपेयर करेगा, पहले 12 के साथ कंपेयर करेगा, फिर 7 के साथ कंपेरिजन करेगा। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ है, 12 के साथ कंपेरिजन करेगा तो लार्जेस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी 12। फिर 12 एंड 7 का कंपेरिजन होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 एंड 7 का कंपेरिजन होगा, रेड कलर में बताया है, यानी कि लार्जेस्ट राइट होगा ही नहीं, राइट, ये नॉट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए मैंने रेड रखा हुआ है। अब लार्जेस्ट की वैल्यू आपकी हो गई है 1, आई आपका 0 रहेगा, तो 12 एंड 4 का स्वैप होगा, राइट, 12 एंड 4 का स्वैप होगा। तो 12 रूट नोड पे आ गया, 4 नीचे आ गया। उसके बाद 4 जैसे ही नीचे आता है, हम लोग लेफ्ट नोड एंड राइट नोड दोनों को चेक करेंगे। सो अगेन रिकर्सिवली वी आर कॉलिंग ईपी5, तो 4 पास होगा एंड आई की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे साइज 4 होगी, आई 1 होगा। आप देख सकते हो उसका लेफ्ट 3 आएगा, राइट 4 आएगा, लेकिन 4 अभी कोई कनेक्टेड ही नहीं है। तो 3 4 यानी कि ये कंडीशन के लिए चेक करेंगे तो ऑलरेडी 1 लो, वैल्यू लो ही है, तो हम लोगों को स्वैप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, रूट नोड में से निकाल देना है, तो 12 निकल जाएगा। ओके, 12 यहाँ पे आ गया एंड जो 1 था वो अब रूट नोड बन जाएगा। एंड बाकी उसके लिए कर, करेंगे हम लोग ईपी5। तो अब 3 ही नोड बचे हैं, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट के साथ कनेक्ट कंपेयर, राइट के साथ कंपेयर। तो 1 एंड 4 का कंपेरिजन होगा, तो उसके बाद आपकी लार्जेस्ट वैल्यू चेंज होगी, लार्जेस्ट वैल्यू चेंज होके 1 आ गई। उसके बाद 4 एंड 7 का कंपेरिजन करना है। ओके, सो 4 एंड 7 का कंपेरिजन होगा, जैसे ही 7 बड़ा है तो लार्जेस्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड आई की वैल्यू 0 थी, एंड आई एंड लार्जेस्ट की कंपेरिजन होगा यहाँ पे, एंड फिर से स्वैप करना है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही 1 नीचे आता है, उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के लिए सोचो, लेकिन इफ कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे रेड किया हुआ है वो फॉल्स हो जाएगी एंड कोई भी स्वैप नहीं होगा। जैसे ही कोई भी स्वैप नहीं होता है, फिर क्या करना है, रूट में से नोड निकाल के एट द एंड ऑफ एरे डाल दो, जो साइज है वहां पे डालना है, एंड जो लास्ट लीफ नोड है उसको ऊपर लेके जाना है। तो 7 निकल गया, 1 अब रूट नोड बन गया। अब हमारे पास 2 ही साइज बचे, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट बचे, तो साइज इक्वल टू 2 हो जाएगी। उसका लेफ्ट चाइल्ड 1 होगा, राइट 2 होगा। ओके, सो 1 एंड 4 का कंपेरिजन होगा, तो लार्जेस्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज 4 1 से ज़्यादा है। तो 1 एंड 4 का कंपेरिजन हुआ, फिर राइट में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइज का प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो डायरेक्टली ई फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्वैप करेंगे, 4 रूट नोड बन गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब 1 यहाँ पे आएगा, तो हम लोगों को फिर से 1 के लेफ्ट एंड राइट के लिए सोचना है। भले यहाँ पे ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी सोचना है, राइट। लेकिन ये दोनों कंडीशन इक्वली फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स होती है तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिमूव द रूट नोड। रूट नोड को हम लोगों को रिमूव करना है। सो यहाँ से 4 को निकाल दो, 4 यहाँ पे आ गया, 1 रूट नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारा ट्री, अब एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसके लिए कोड चलेगा, एंड कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी बिकॉज 1 लेस देन 1, एंड 1 हमारा फाइनली आ जाएगा। एंड ये भी फॉल्स हो जाएगी सभी कंडीशन, एंड लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, एंड ऐसे सॉर्टिंग होता है। क्लियर?
सो Yes. आई विल शेयर दिस पीपीटी राइट नाउ, क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे हम लोग। आप लोग एक काम करना, ये पीपीटी का रेफरेंस एक बार देख लेना, यही एग्जाम्पल के लिए कैसे काम कर रहा है अपने उसमें ट्रेस करके, और दो तीन और एग्जाम्पल के साथ चेक करना। एक बार 10-12 एलिमेंट के साथ चेक करो, एक बार 3-4 एलिमेंट के साथ काम करो, कैसे वर्क कर रहा है। अगर वो आपको पता चल जाएगा तो कोड रिमेम्बर करने के लिए आपको आसानी हो। ओके। अब टाइम एनालिसिस जो है वो ऑलवेज उसका कोई भी बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, कोई भी केस हो, उसका एन लॉग एन ही रहेगा, बिकॉज एनी हाउ यू नीड टू पहले तो एक ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। एंड ट्री बिल्डिंग करने के लिए जो आपका टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। एंड हीपिफाई करने के लिए जो आपका टाइम लगेगा वो लॉग एन रहेगा। सो दैट्स वाई दोनों का अगर कंसिडर करें, कंबाइन बिल्ड हीप प्रोग्राम एंड हीपीफाई, दोनों प्रोग्राम को कंपैरिजन करें तो हमारा जो टाइम एनालिसिस होगा वो एन लॉग एन होगा। ओके, सो बेस केस वर्स्ट केस तीनों केस के लिए हमारा एक्चुअली ये जो था हम लोग कल लैब में करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वी नॉट एबल टू conduct this lab, but currently this lecture, third lecture was free, so we have discussed this C code। तो आपको क्या करना है, कल जो लैब सेशन मैंने बताया था कि आपका लेक्चर फ्राइडे 11 AM होगा, अब आपको क्या करना है, ये जो कोड मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ वो खुद से एग्जीक्यूट करो एंड टाइम एनालिसिस करो, बेस केस वर्स्ट केस। तो ऑलमोस्ट तीनों केस के लिए फॉर बिग यू नो इनपुट साइज 10,000, 15,000, 20,000, लाइकवाइज एलिमेंट के साथ तीनों केस में करो, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, आपका एन लॉग एन ही आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, जो कल लैब सेशन होगा उसमें यही कोड एग्जीक्यूट करके आपको प्रिपेयर करना है। ओके, so this is the